हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर हमारा फ्रेंड्स? यहाँ पर है चैप्टर हमारा स्ट्रेन एनर्जी, जिसको हम विकृति ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपके 2 नंबर के और 5 नंबर के डेफिनीशन हमेशा पूछी जाती हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन के मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि विकृति ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं कि विकृति ऊर्जा को पढ़ने से पहले कि विकृति ऊर्जा क्या होती है, रेजिलियंस एनर्जी क्या होती है। तो इसके डेफिनेशन होते हैं फ्रेंड्स, पदार्थ में विकृति के रूप में कलेक्ट हुई ऊर्जा ही हमारी क्या विकृति ऊर्जा या रेजिलियंस एनर्जी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्या विकृति ऊर्जा की डेफिनेशन। तो हमने जाना कि विकृति ऊर्जा क्या होती है। अब हम जानते हैं अगली इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन, प्रमाण विकृति ऊर्जा क्या होती है। जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपका प्रूफ रेजिलियंस एनर्जी होती है, वो क्या होती है। तो इसके डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिना स्थायी विकृति उपजाए या प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े में इकट्ठी की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा को ही हम उसकी प्रमाण विकृति ऊर्जा कहते हैं। तो आप यहाँ से याद करिए, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े में इकट्ठा की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा ही उसकी प्रमाण विकृति ऊर्जा कहलाती है। तो ये था आपका प्रमाण विकृति ऊर्जा की डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं विकृति ऊर्जा गुणांक क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो कह रहा है कि बिना स्थायी विकृति उपजाए या प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े के इकाई आयतन में इकट्ठी की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा उसकी विकृति ऊर्जा गुणांक कहलाती है। केवल अंतर क्या है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर इकाई आयतन है, उसमें कह रहा है कि किसी पदार्थ के टुकड़े में इकट्ठा की जा सकने वाली ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, उसकी प्रमाण विकृति ऊर्जा कहलाती है। और विकृति ऊर्जा गुणांक में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर इकाई आयतन में इकट्ठा की जा सकने वाली ऊर्जा हमारी विकृति ऊर्जा को ही विकृति ऊर्जा गुणांक कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के इकाई आयतन की प्रमाण विकृति ऊर्जा उसका विकृति ऊर्जा गुणांक कहलाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रमाण प्रतिबल क्या होता है। तो प्रमाण विकृति ऊर्जा की दशा में पदार्थ में उपजा प्रतिबल ही हमारा प्रमाण प्रतिबल कहलाता है। तो ये था हमारा प्रमाण प्रतिबल का डेफिनेशन। अब देखते हैं विकृति ऊर्जा का मान क्या होता है। तो उसके लिए आपका यहाँ पर अब हम यहाँ पर विकृति ऊर्जा के मान का डेरिवेशन करना सीखेंगे, क्योंकि जो विकृति ऊर्जा का मान का डेरिवेशन है वो 5 नंबर से आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं विकृति ऊर्जा का मान का डेरिवेशन। यहाँ पर आपका क्या होता है, ये RX आपका डिनोट करता है कि कितना फोर्स आपका अप्लाई किया जा रहा है क्षण पे। और यहाँ पर जो आपका R बराबर ये डिनोट करता है क्षण का कुल प्रतिरोधी बल है, इसको हम P इंटू ए भी लिख सकते हैं। और डेल आपका निरूपित करता है कि बल लगाने पर आपकी क्षण में कितना वो आपका क्या बोलते हैं विरूपण हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है। तो ये टर्म आप समझ ले कि यहाँ R क्या है, RX क्या बताता है और डेल क्या बताता है। आइए अब देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे करें। इसका डेरिवेशन काफ़ी इजी तरीके से आपको सिखाया गया है। और X क्या है, जितना आपका बल लगे और उसमें जितना विरूपण हुआ है, ये इसको बताता है। इसी तरह हमने माना कि एक L लंबाई की छड़ समान अनुप्रस्थ काट मतलब समान अनुप्रस्थ काट A जिसका क्षेत्रफल A है, उस पर हम विचार करते हैं या उस पर हम मान लेते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि जब इस पर भार लगाया जाता है, जब क्षण पर भार लगाते हैं तो इसका विरूपण होता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ पे बल लगाते हैं तो क्या उसका विरूपण होता है, डिफॉर्मेशन होता है। और साथ ही क्या होता है, प्रतिरोध के रूप में प्रतिबल भी उस क्षण पर अप्लाई होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, इसी तरह जहां आप पर आपका बताया गया है कि डेल आपका जो चित्र में दिखाया गया वो भार लगाने पर क्षण में कुल परिवर्तन को बताता है। P आपका बताता है लंबाई में कुल परिवर्तन के समय क्षण में प्रतिबल, और R आपका बताता है क्षण का कुल प्रतिरोधी बल। इसको हम लिख सकते हैं P इंटू ए भी लिख सकते हैं। और कैपिटल E आपका बताता है क्षण के पदार्थ का यंग मापांक।
अतः अंतिम अवस्था में हम कह सकते हैं कि क्षण की विकृति बराबर जो विकृति का फार्मूला होता है वो इस यहाँ पर होगा ई बराबर डेल बटे एल। अब डेल की वैल्यू हम यहाँ पर पी लिख लेते हैं और स्मॉल एल की वैल्यू हम ई भी लिख सकते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, कह रहा है कि देखते हैं आगे, कह रहा है कि जब भार लगना प्रारंभ होता है, मतलब जो हमने क्षण ली है जब उस पर क्या होता है, भार लगना प्रारंभ होता है तो विकृति भी शून्य होती है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज पर बल लगाते हैं और जब बार जो आपका बल है, फोर्स है, लगना प्रारंभ होता है तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, उसकी विकृति भी शून्य होती है। अतः इस अवस्था में जो पदार्थ का प्रतिरोधी बल है या प्रतिबल जो भी है जो वो भी आपका क्या रहता है, शून्य रहता है। और जब क्षण की लंबाई में परिवर्तन x हो जाता है, जब बल ज़्यादा लगा देते हैं तो क्या होता है, क्षण की लंबाई में x परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर विकृति निकालेंगे तो आएगा विकृति x, क्योंकि x उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ तो विकृति Ex बराबर x अपान एल। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सर प्रतिबल Px की वैल्यू हम लिख सकते हैं। प्रतिबल होता है P बराबर Px बराबर Ex इंटू ई होता है और Ex की वैल्यू हमको यहाँ पर विकृति की वैल्यू पता है कि जब क्षण की लंबाई में x वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर हम इसकी Ex की वैल्यू इस जगह पर रख देंगे। जब यहाँ पर हमने Ex की वैल्यू रखी तो आया x अपान एल इंटू ई। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम Rx की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तो आपका आएगा Rx बराबर Px इंटू ए, आपका यहाँ से आ जाएगा Rx बराबर Px इंटू ए। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, Rx बराबर Px की वैल्यू हमको पता है, Px की वैल्यू हमने ये निकाली है x अपान एल इंटू ई। तो यहाँ पर Px की जगह x अपान एल इंटू ई इंटू ए कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए यहाँ पर लिखा है तो यही हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। कह रहा है कि इस प्रकार समीकरण 1 से विरूपण x में वृद्धि से, फिर से समझिए, कह रहा है कि इस प्रकार समीकरण 1 से विरूपण x में, x में ही विरूपण हुआ है ना, x विरूपण x में वृद्धि से Rx भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जब आपका जो विरूपण x होगा उसकी लंबाई में तो क्या होगा, उसका जो क्या होगा आपका प्रतिरोध Rx भी वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। और यह वृद्धि सरल रेखीय नियम के अनुसार होगी। जो आपकी ये वृद्धि होती है क्षण में वो आपके सरल रेखीय नियम के अनुसार से होती है। कह रहा है कि अतः अंत में जब x इक्वल्स टू डेल हो जाता है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं Rx बराबर R इंटू आर इक्वल्स टू पी ए, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा Rx बराबर क्या हो जाएगा R, और R बराबर हमारा क्या होता है P इंटू ए हो जाता है। चित्र में देख, जैसा कि आप चित्र में एक बार फिर से देख सकते हैं, वहां पर आकर फिर से समझिए कि चित्र क्या बताता है हमें। अब ये चित्र हमें ये बताता है कि चित्र से जो विरूपण x है तथा प्रतिरोध R में विरूपण ग्राफ OB भी प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर ये आपको फोर्स को बताता है और ये आपका क्या बताता है, विरूपण बताता है कि कितना आपका विरूपण हुआ है। तो यहाँ पर हमने माना कि हमारा x विरूपण हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है क्षण में। तो यही कह रहा है कि जब विरूपण ग्राफ हमारा यहाँ से OB भी प्राप्त होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा विरूपण ग्राफ यहाँ से OB भी ये वाला प्राप्त होता है। उसके बाद कह रहा है कि अतः पूर्ण विरूपण डेल हो जाने पर क्षण द्वारा संशोषित कार्य रेखा OB के नीचे का क्षेत्रफल द्वारा ही प्रदर्शित होगा। मतलब पूर्ण रूप से जब क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ चला जाएगा, पूर्ण रूप से इसका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो विरूपण डेल हो जाने पर क्षण द्वारा जो शोषित कार्य है वो रेखा OB के नीचे का क्षेत्रफल द्वारा ही प्रदर्शित होगा। जो रेखा आपकी यहाँ से OB है उसके नीचे का जो रेखा है उसके क्षेत्रफल द्वारा ही यहाँ पर क्या होगा, प्रदर्शित होगा। अतः हम क्षेत्रफल ABC ले तब क्या होगा, तो हमने यहाँ पर क्षेत्रफल ले लिया क्या, एक यहाँ से ABC, यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, त्रिभुज एक ले लिया कि ABC जो आपका त्रिभुज का, यहाँ से हमने क्षेत्रफल ले लिया। फिर कह रहा कि अतः क्षण के ग्राफ में जो एकत्र ऊर्जा है यह विरूपण ऊर्जा है। ठीक ना। अब आगे देखते हैं। फिर हमारा यहाँ पर कह रहा है कि अतः क्षण के ग्राफ में एकत्र जो ऊर्जा है या इसको हम विकृति ऊर्जा है, उसका जो फार्मूला होगा यहाँ पर होगा U इक्वल्स टू BC इंटू OC, BC इंटू OC होगा। और चित्र में हमारा BC की वैल्यू जो है
वो दे रखी है। BC की जो वैल्यू आएगी हमारी वो R दे रखी है यहाँ पर, और OC की जो वैल्यू दे रखी है आप चित्र के माध्यम से देख लेंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर हमने R की वैल्यू निकाल ली है, तो 1/2 इंटू R की वैल्यू बराबर होता है P इंटू A के, और डेल की वैल्यू बराबर होता है विकृति इंटू L, मतलब क्षण की जो लंबाई थी वही, इक्वल्स टू इसको हम लिख सकते हैं 1/2 P इंटू ई इंटू AL। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम इस प्रकार से कुछ शब्दों में लिखे तो आएगा आपका 1/2 इंटू, ये आपका क्या होगा, P आपका प्रतिबल को बताता है, E आपका विकृति को बताता है, और यहाँ पर AL बताता है क्षण का आयतन। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू क्षण का आयतन। इसी को हम लिख सकते हैं U बराबर P² अपान E इंटू जो आपका अंग का जो आयतन होगा इसके बराबर अभी हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका विकृति ऊर्जा के मान का डेरिवेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपकी एग्जाम के उद्देश्य से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं नया हमारा जो टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे बाहर का लगना किसी बीम पर, उसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।